हमने बात की थी कि जी बेटे, जी बिल्कुल, हमने बात ये की थी लास्ट टाइम कि पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग जब पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे इंटरेक्शंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इन इंटरेक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो अब हमने कहा था वैसे तो केमिस्ट्री एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है, नॉ एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस है, नॉट अ लॉजिक बेस्ड साइंस जैसे कि फिजिक्स होती है। लेकिन लेट्स अप्लाई सम लॉजिक हियर। जब दो केमिकल्स, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो लॉजिकली हमारे जहन में आइडिया ये आता है कि सबसे पहला काम ये हो सकता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलेगा और एक तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। इसको हमने कहा ये एडिशन रिएक्शन होते हैं। ये तो सिंगल पेज नहीं है, ये फ्रंट बैक है। फ्रंट बैक नहीं चाहिए था ना, गलत हो गया फिर फ्रंट। बाद में दे देता हूँ इनको, कोई बात नहीं, गलत हो गया। एक एक पेज इनको दे देना, वो क्लोज कर लेंगे, मैं दूसरा दोबारा देता हूँ। लॉजिक ये कहता है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए और बी ऐड होंगे, बेटा इधर ही तवज्जो रखनी है और कहीं नहीं जाना। ए और बी मिलेंगे तो कोई तीसरी चीज बन जाएगी। हम उसके लिए लफ्ज सी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो ए और उसके नाम से पता लग रहा होता है ये किनसे मिलके बना है। उसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको? ए और बी एलिमेंट भी हो सकते हैं और ए और बी कम कोई दो सब्सटेंसेस हैं जिनके जिनसे मिलकर तीसरा सब्सटेंस बना। और उसकी हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। इसकी एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कस की है यहाँ पे कि आपको मैं तरीका बता सकूं कि एक केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हो तो हमें उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिसीव हो सकती है। हमें एक केमिकल रिएक्शन से पहली चीज जो पता लग सकती है वो है कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करके कौन सा सब्सटेंस बना रहे हैं। कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करके कौन सा सब्सटेंस बना रहे हैं। यार इसको देख ले यार। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है वो ये है कि जो सब्सटेंसेस भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं उनकी स्टेट्स क्या थी, फिजिकल स्टेट्स क्या थी। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें जो मिल सकती है वो ये है कि इनके आपस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स कितने थे जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में इस्तेमाल हुए होंगे। एंड दैट इज अगेन अ थियोरेटिकल और लॉजिकल अप्रोच। कि इस तरह हुआ होगा आपके सामने। हमने जब ये बनाया था मैंने कहा था यार अगर एक Na का एटम हो और Cl के एक मॉलिक्यूल हो, या आपस में मिले, तो Cl का एक एटम तो Na के साथ NaCl बना लेगा, तो दूसरा एटम क्या करेगा? तो वो फिर Na को कहेगा तुम एक और एटम लेके आओ, ताकि टू टू हो जाए और टू NaCl बन सके। दिस इज लॉजिक बेस्ड। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? अभी हमारा वो टॉपिक नहीं कि रियलिटी में क्या होता है, विल गेट देयर के रियलिटी में क्या होता है। अभी हमारा टॉपिक ये है कि लॉजिक ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो कंफ्यूजन। तो मेरा लेकिन फोकस अभी किस पे होना चाहिए? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। किस पे फोकस है? मैं बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स आपसे स्टडी करना चाहता हूँ। सो आई शुड आई थिंक राइट हेयर, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए। इट इज, आई थिंक पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई। सॉरी, मुझे 2 मिनट का वक्फा देना होगा इस बार एक्चुअली क्लास में। मुझे पेंसिल को जरा चार्ज करना होगा। यू नो, वो 1 मिनट में हो जाती है, 1-2 मिनट में। किधर? नहीं, बाहर चले जाओ। अभी क्लास नहीं है ना? जाओ बाहर बैठ के स्टडी करो। दूसरी क्लास में बैठो। सब गुलाम मोहिउद्दीन के पास जाओ, बैठ के स्टडी करो। उठो, 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 जल्दी करो, शाबाश। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
आई थिंक दैट्स गुड इनफ। वापस क्लास पे आ जाए जी हम। बात वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि हमने कहा लॉजिकली उत्तर वापस आ जाए। लॉजिकली ये पॉसिबल है कि दो आपस में ऐड हो रहे हो। सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली इज वी आर राइटिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और में से एक लॉजिक कहती है कि एडिशन रिएक्शंस होंगे, ए बी से मिलेगा और ए बी बन जाएगा। फिर अगर एडिशन हो सकती है, अगर क्या हो सकती है, एडिशन हो सकती है, तो लॉजिक क्या कहता है और किस तरह का रिएक्शन हो सकता है? तो जो दूसरी टाइप है, लॉजिक कहता है डीकम्पोजिशन होगी। अगर दो लोग मिलके एक न्यू कंपाउंड बना सकते हैं। आपके सामने मैंने कहा था बेटा, इधर तवज्जो दो, जो मैं समझा रहा हूँ कि लॉजिक बेस्ड हम काम कर रहे हैं। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, ए बी टूटेंगे और क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। दैट्स लॉजिक, राइट? लॉजिकली अगर ए और बी मिलके ए बी बन सकता है, तो ए और बी टूट के क्या बनेंगे, ए प्लस बी। सो लॉजिक सेज एक दूसरी टाइप का रिएक्शन ये होगा। फिर लॉजिक सेज क्या ये सिर्फ एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड ही बनाते हैं? तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या टाइप था? डीकम्पोजिशन बेटे, भी सामने स्क्रीन पे आई शो हो मीन रहा फर्स्ट वाला टाइप, है, एडिशन। थर्ड टाइप क्या एडिशन। हो सकती है, कहता है यार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड हो ए बी और बाइट से एक एलिमेंट है सी, वो आगे क्या करे, बी को किक आउट कर दे, ए सी प्लस बी बन जाए। हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तीसरी औरत आपने सुना हुआ है कभी ड्रामा, तीसरी औरत सुना है कभी आपने? तीसरी औरत क्या होता है बोला? हाउ रॉन्ग द टर्मिनोलॉजी इज, हाउ रॉन्ग द टर्मिनोलॉजी इज। एक आदमी है, उसकी एक बीवी है, तो कितनी औरतें हैं अभी इस रिश्ते में? तो जो बाहर वाली है वो कितने में ही हुई, तो तीसरी कहाँ से आ गई? सो द नाम शुड बी, द नेम शुड बी दूसरी और, बट दे ऑलवेज से कि डॉक्स रिएक्शन सर। बेटे पता नहीं आपने क्या कहा, मैं कोई और बात, क्या कह रही हो आप? आई एम सेइंग द नेम ऑफ द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? द वन दैट वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग। विच वन वी आर डिस्कसिंग, क्या नाम बताया आपने? AB plus C, हाँ, it's called the redox reaction, if यू आर I'm correct. एंटायरली रॉन्ग। नहीं, यू आर एंटायरली रॉन्ग। Why? चलो बच्चों, अब जाओ वापस बोर्ड पे देखो। बस यू रॉन्ग बेटे। अब किसी का नाम, अब आप मुझसे कहें आपका नाम आसमान है, तो मैं कहूंगा नहीं आसमान नहीं है, तो आप कहें भाई शुरू को जवाब नहीं, आप गलत है बस। बेटे प्लीज तवज्जो वापस। लॉजिक क्या कह रही थी कि दो एलिमेंट्स मिलेंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है, और चेक किया ऐसी पॉसिबिलिटी है। लॉजिक ने कहा अगर ये हो सकता है तो ए बी टूट के वापस सी और बी भी बन सकते हैं। एक टाइप का रिएक्शन ये है, वी विल कॉल इट डीकम्पोजिशन। आप वापस डीकम्पोज हो गए। लॉजिक कह रही है ऐसा भी तो हो सकता है ए बी प्लस सी हो और ए सी प्लस बी बन जाए, यानी सी ने आगे बी को किक आउट कर दिया। इसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी के इस्तेमाल की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि क्या हुआ, उसने आगे उसको डिस्प्लेस कर दिया। यहां तक प्रॉब्लम। फिर लॉजिक ने कहा यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हो ए बी प्लस सी डी। ऐसा हो हमारे पास, एक तरफ बन जाए ए सी, दूसरी तरफ बन जाए बी डी।
ये भी तो पॉसिबल है ना। तो वी कॉल इट, इसको हम कहते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है, बट नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, एंड वी कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तो कोई प्रॉब्लम? Wait a minute, sir. I didn't see the last one. Sir, what was the last one? Okay, वी let क्लियर me सो see. फार? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा जी। फिर इसके बाद बेटे ये तो इस हिसाब से हम लॉजिक बना रहे थे ना कि एटम्स आपस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं और कैसे टूट सकते हैं। तो क्या किसी के जहन में सवाल नहीं उठेगा, यार ये ऐड, अब कैसे पता लगेगा ऐड होना है कि नहीं होना है? क्या चीज है जो ये डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि ये आपस में ऐड होंगे, दो एलिमेंट्स मिलेंगे और तीसरा कंपाउंड बना लेंगे? क्या हर दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना लेते हैं, या कोई एलिमेंट होता है, कोई सिलेक्टिविटी है? यहाँ वो बात आ गई जिसमें मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है। पुत्र देखो ना, ये मैं जो बकवास कर रहा हूँ ना, ये ऐसी बकवास है कहीं से भी नहीं मिलती। तो तुम लोगों का ध्यान नहीं है इस पे, कोशिश करके देख लो। ये क्या चीज डिसाइड करेगी? क्या हर दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर रिएक्ट करेंगे? अगर हर दो नहीं करते, कोई कोई करते हैं, तो क्या चीज है जो डिसाइड करती है कि ये वाले आपस में ऐड होंगे और ये वाले नहीं ऐड होंगे? देखना पड़ेगा ना। इस बेसिस पे हम कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कौन कौन ऐड होते हैं, कौन कौन ऐड नहीं होते। फिर चेक किया इनकी आपस में प्रॉपर्टीज में क्या ऐसी खास बात है कि ये वाले ऐड होते हैं, ये वाले ऐड नहीं होते। बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता। आपको कोई वायरस, कोई बीमारी पता लगती है तो आप देखते हैं किस किस पे एक्ट करती है, किस पे नहीं करती। इसलिए ये दोनों एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं। कौन सी साइंसेज है? करके आप रिजल्ट निकालते हैं, जब रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आती है आप एक थ्योरी अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप कोई लॉ या किसी और तरफ जाते हैं। इसीलिए आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लॉज की तादाद भी फिजिक्स की निस्बत बहुत कम मिलेगी। कोई कंफ्यूजन? ये चारों टाइप्स हो गई लॉजिक बेस्ड। इसके बाद फिर आ गई एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कुछ टाइप्स। कुछ टाइप्स किस बेसिस पे डेवलप हुई? एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे। एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमने सबसे पहले एक टाइप बनाई। वो कौन सी टाइप है, मैं नाम अभी लिख रहा हूँ क्योंकि इन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है आगे। अभी तक मैंने आपके सामने सिर्फ ये नुक्ता जाहिर कर दिया कि अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन ऐड होंगे, कौन कौन डीकम्पोज, क्या सारे डीकम्पोज हो जाते हैं? और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या सारे डिस्प्लेसमेंट होती है? तो अगर सबकी नहीं होती तो जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या सारे डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं? ये सारे जो सवालात हैं, इन सवालात को हम हेडर अपना बनाएंगे। व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? व्हाई two substances will go under any of the above types of chemical reactions। ये हमारा हेडर बन गया। ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है यहां से आगे पढ़ने का। प्लीज आप नहीं लिख रही, लिख लें प्लीज। हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमें अब हमें तवज्जो दिलाता है, किस तरफ हमें अंदाजा होता है कि इन सब बातों का जवाब मिलेगा कैसे। We will have to study periodic table for this। Wait a minute, sir. I'm writing. इसके लिए हमें I क्या mean, करना I'm पड़ेगा? writing down.
पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अगर आप याद करें, हमने अभी आपने कहा सर इसके लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल पढ़नी पड़ेगी, तो आप याद करें हमने कहा था पीरियोडिक टेबल क्या है। इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। Writing the upper one. अच्छा जी, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। ये पीरियोडिक टेबल जो होता है ये क्या होता है, उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से उनकी एक अरेंजमेंट होती है, वेयर एलिमेंट्स आर grouped together based on similar chemical properties। अब हमें आपको पता लग गया कि यहां से आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कौन सा पार्ट देखना आपने, सवाल लिख लिया ना ऊपर आपने? No, Sorry, मैं मेरा दोबारा उसको कर देता हूँ जूम इन, एक मिनट जरा, ये क्लास वाले written it. बच्चों को मैं ये I दिखा दूँ। haven't written it. I haven't written it. I haven't written it. आई हैवंट रिटन इट होगा वैसे तो, और मैंने आपको कहा कि एक मिनट रुको, ये बच्चे ये वाला लिख रहे हैं, मैं लिखवा लो इनको, फिर मैं वापस उसको जूम इन करता हूँ। जी, दूंगा इंशाल्लाह, अभी नहीं मिला। पढ़ लो इनको, खूब पढ़ो, बेशर्मा। वही क्या है, पढ़ते ही नहीं देखो यार। हाँ। रीम इधर तो जो लिख लिया आई गेस, अब वापस आता Sir, I haven't written it. हूँ। तो इससे पहले कि मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ जाऊं, मुझे सबसे पहले आपको एक दफा रिमाइंड कराना है। क्या रिमाइंड कराना है? Sir. बेटा एक मिनट ठहर जो, एक मिनट ठहर जो, एक मिनट ठहर जो। एक जुमला लिखो आगे छोड़ते हैं, नहीं करूंगा। सुने जी, अभी ये जुमला लिख लें। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी सजेस्ट। अब आपको पता लग जाएगा मैं इस सीक्वेंस से क्यों पढ़ा रहा हूँ, बुक में ये सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि बुक में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का कोई ताल्लुक, अब आप देखें यहाँ पे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ना पढ़ी होती तो मैं आपको ना समझा पाता रिएक्शन। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या सजेस्ट करती है बोला, पार्टिकल्स आर एवर मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा क्या होता है, एवर मूविंग होते हैं। पार्टिकल्स आर क्या, एवर मूविंग का मतलब उनकी आपस में कोलिजन्स भी होती होंगी, एवर कोलाइडिंग भी होता होगा, फिर इसका मतलब है। पुत्र एक खानदान है, वो रहते हैं अमेरिका में, मैं कभी भी नहीं उनसे मिला, ना मैंने उनका कभी नाम सुना है, ना मैंने कभी उनको देखा है। यानी मेरे हाँ कोई दूर तक भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे माइंड में जिससे मुझे उस खानदान के बारे में पता हो, और इसी तरह उनके जहन में मेरा कोई नामो निशान नहीं है। क्या मेरी उनके घर शादी हो सकती है? यस, कैसे? लेकिन एक It's खानदान है, called उससे मेरा arranged आमना सामना marriage, हो चुका है, sir. उसकी कहीं ना कहीं मेरे से मुलाकात की पॉसिबिलिटी है। शायद बहुत ज्यादा मुलाकात होती है, बहुत कम मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है तो अब क्या शादी की पॉसिबिलिटी है? अभी भी नहीं है। क्यों, मेरी शक्ल Yes, ठीक नहीं है? arranged marriage.
हो सकती है ना। आप जरा असल जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करें। अगर कोई रिश्ता तय पाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई आमना सामना होना जरूरी। आमना सामना पॉसिबल नहीं है तो रिएक्शन भी पॉसिबल। बाद रिएक्शन में थोड़ा सा आमना सामना ही काफी होता है, एक मुलाकात चट मंगनी पट गया, बाद में फिर फौरन ही इसको अपने फंक्शन की पड़ जाती है। आई नो आई नो। सुने जी, तो अब वो एवर मूविंग है तो फिर एवर कोलाइडिंग भी है। दीज कोलिजन्स फ्यूल, फ्यूल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि फ्यूल भी केमिकल वर्ड। दीज कोलिजन्स कॉज रिएक्शंस। इसका मतलब है रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, कोलिजन क्या जरूरी है। अगर कोलिजन नहीं है तो रिएक्शन भी। इस बात को अंडरलाइन कर लें, ट्वाइस अंडरलाइन कर लें, आपको ये बात बहुत ज्यादा अहम है आपके लिए कि कोलिजन्स कॉज रिएक्शन। क्या हर कोलिजन रिएक्शन कराता है? क्या हर वो लड़की जिससे मैं मिलता, सॉरी चल, क्या हर वो खानदान जिनकी आपस में मुलाकात होती है वो रिश्ते तय करना शुरू कर देते हैं? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आई होप मैं अपनी बात आपको पूरे तरीके से समझा पाया हूँ। और यहीं तक आज मैंने पढ़ाना। Okay.